अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों समेत कसूर में ख़ास तौर पर बच्चों के साथ ज़्यादती और फिर उनको कत्ल करने के वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया बनते जा रहे हैं। कसूर के इलाका फूल नगर में पेश आया एक ऐसा ही अंधोनाक वाक़या जिसमें एक 13 साला मासूम बच्चे को पहले तो ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जब पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो उस वक्त लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसका सर तन से जुदा था और जिस्म के बेशतर हिस्से जानवर खा चुके थे। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी मासूम बच्चे के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। कसूर में मिली एक मासूम बच्चे की सर कटी लाश। कसूर में पेश आया एक और ऐसा अंधोनाक वाकया जिसने दिल लरसा कर रख दिए। 12 साला मासूम बच्चे के साथ उसी के मोहल्ले में बेकरी में काम करने वाले एक शख्स ने ज्यादती करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी। मोहल्ले की एक बेकरी में काम करने वाले शख्स ने बच्चे को अपने जाल में फंसाने के लिए उसको मुफ्त चीजें देना शुरू कर दी ताकि बच्चा उसके साथ मानूस हो जाए। फिर एक दिन उस जालिम शख्स ने बच्चे को अपने फ्लैट में ले जाकर उसके साथ ज्यादती की। मासूम बच्चे ने अपने आप को बचाने की बेहद कोशिश की और इस जालिम को कहता रहा कि उसे छोड़ दे और उसे घर जाने दे, मगर ये दरिंदा मुसलसल उस मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करता रहा यहाँ तक कि बच्चे की जान चली गई। फिर उस जालिम शख्स ने मुबैना तौर पर बच्चे की गर्दन काट कर धड़ से अलहदा कर दी और फिर उसको लाश समेत खेतों में फेंक दिया, जहां पर इस मासूम बच्चे की लाश और सर को जंगली कुत्ते और जानवर नोचते रहे। जब बच्चे की लाश मिली तो दिल दहला देने वाला मंजर था। बच्चे की लाश और उसके सर को जानवर नोच चुके थे। इस मासूम का क्या कसूर था? महज एक जालिम ने अपनी जुल्म की इंतहा कर दी और अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए एक मासूम बच्चे पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। ऐसे जालिमों को फौरी तौर पर कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। टीम जुर्म बेनकाब ने जब इस जालिम से बात की तो उसने होशरुबा इंकिशाफात किए। इस वक्त जी हम मौजूद हैं फूल नगर में और बात करेंगे फूल नगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संधू से इस केस के हवाले से। नदीम बताइएगा। जी कैसर भाई, ये एक अफसोसनाक वाक़या हमारे साथ नवाही गांव है दीनानाथ, वहाँ पे पेश आया जहाँ पर एक मासूम बच्चे की एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने ज़्यादती करके उसको मौत के घाट उतार दिया। कैसर भाई, जब वहाँ पर मौका पर पुलिस पहुँची है तो पुलिस ने देखा है कि उसका जो गर्दन थी वो धड़ से जुदा हो गई थी, उसके स्किन भी जिस्म पे कोई नहीं थी, उसके मुंह के ऊपर उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल मसक हुआ पड़ा था। इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने ऐसे जैसे कि कोई तेज़ाब फेंक दिया या किसी जानवर ने उसको नोचा हो, ऐसे हालात हो गए थे वहाँ पर। और पुलिस ने चूँकि मौका पर तफ्तीश शुरू कर दी और इस केस को ट्रेस करके मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो जालिम मुलज़िम जिसने एक मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से पहले ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर उसको कत्ल किया, उसकी गर्दन काट दी और उसके बाद फिर उसे फेंक दिया। नाम क्या तुम्हारा? वैस। क्या करते हो? काम बेकरी पे। ऊंची आवाज में बोलो ना। बेकरी पे काम करता हूँ। कितने अरसे से जानते तुम उस बच्चे को? कि मैं 1 माह से ही। हाँ? 1 माह से। 1 माह से क्या करता था वो? आता था तुम्हारी दुकान पे आता था? दुकान किस पे चीज की दुकान तुम्हारी? बेकरी शॉप। बेकरी शॉप थी? जी। हाँ? जी। तुम्हें क्या बुलाता था? दुकान पे चीज़ लेने आता था, बुलाता तो भाई कुछ कहता नहीं। था तुम्हें? वैसे नाम से पुकारता था। नाम से पुकारता था? जी। अच्छा, इस तरह फिर किस तरह उसको तुमने माइल किया? अरे माइल मैंने के पहले वो आदी था इस चीज़ का। मैंने अब झूठ ना बोलो, जुल्म ना करो। हिफ्ज कर रहा था बेचारा, कुरान पाक पढ़ रहा था, आदी था तो मारा फिर तुमने क्यों उसको? अरे हिफ्ज नहीं कर रहा था, वो काम सीख रहा था दर्जियों का। जो भी कर रहा था तुम बताओ। जी। काम सीख रहा था वो दर्जियों का। तुमने उसको कहाँ देखा, कैसे उसको अपने क्वार्टर में लेके गए, क्या हुआ? सर मेरी शॉप पे आता था, मैं खुद ही आ जाता था तो वहाँ पे, तो वहाँ से उसके साथ बातचीत हुई है। तो उसी बातचीत के दौरान ही उनके उसके साथ यानी कि मामला हो गई। बातचीत के दौरान 1 महीने से आ रहा था। ज्यादती कितनी बार की है तुमने उसके साथ? एक दफ़े की। जिस दिन कत्ल किया उसे? जी हाँ। इसका ये मतलब है नाजरीन के उससे पहले बच्चा इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं था।
होता अगर ऐसा मामला था, 1 महीने से इसको जान रहा था, तो इसके साथ फिर वैसे ही अपनी मर्जी से ही आता इसके पास और जो मर्जी करवा लेता, ये कर लेता उसके साथ, तो वो किसी को ना बताता। लेकिन जिस दिन इस शख्स ने उसके साथ ज्यादती की है, उसी दिन उस बच्चे ने कहा जी कि मैं अब तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तो चीख चिल्ला रहा था, ये बता रहा था। अब बताओ क्या, क्यों मारा, क्यों तुमने उसको, कहाँ लेके गए उसको तुम? मारा नहीं सर, फ्लैट में ही था वो। फ्लैट में लेके गए अपने? जी। कौन कौन होता है वहाँ पे? मैं ही होता हूँ सर जी वहाँ पे। हाँ? मैं ही होता हूँ। क्या 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 तुम फ्लैट में लेके गए उसे? सर जी वैसे वो चला जाता था वहाँ पे पहले भी। हाँ, पहले कभी उसके साथ कुछ ऐसा की हरकत तुमने नहीं की? नहीं जी। हाँ? नहीं जी। अच्छा, उस दिन जब गया तो फिर क्या हुआ? उस दिन गया वहाँ पे जी फ्लैट पे, तो उसके साथ यानी कि ज़बरदस्ती की है। जबरदस्ती किया तुमने? ज़बरदस्ती के दौरान, फिर ज़बरदस्ती के दौरान उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। यानी कि ज्यादती की कोशिश कर रहे थे तुम उस वक्त और बचने की कोशिश कर रहा था वो? जी। हाँ? जी। तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी सर 23 साल। 23 साल उम्र है। वो 12-13 साल का मासूम बच्चा था वो। तो तुम्हें उस वक्त ये हया नहीं आई कि मैं कर क्या रहा हूँ, जुल्म क्या कर रहा हूँ? गलती होगी सर जी। इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना सदर फूलनगर, और बात करेंगे डॉक्टर जुल्फ़कार साहब से, जो कि यहाँ के SHO इस केस के हवाले से। जी जुल्फ़कार साहब, बताइए कि सारे केस के हवाले से सर मामला है क्या ये? ये 21 अक्टूबर 2023 को हमें इवनिंग टाइम पे इतला मिलती है कि खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी है किसी बच्चे की। हमने क्राइम सीन को अप्रोच किया तो वहाँ पे एक बड़ी मशक़शुदा लाश थी, जिसका दाढ़ लदा था, सर लदा था और पास जूते पड़े हुए थे और एक शलवार पड़ी हुई थी। हमने तकरीबन 15 सस्पेक्ट्स को शामिल इंटरोगेशन किया, और इंटरोगेशन के दौरान हम उनकी हरकत और सकनात सब कुछ नोट कर रहे थे। मीनवाइल हमें एक CCTV फुटेज मिली एक कैमरे से। वहाँ पे एक लोकल बेकरी है, वहाँ के कैमरे में जो बच्चा है वो बड़ा कंफर्टेबल जोन में किसी शख्स के साथ बात कर रहा है और गपशप लगा रहा है। तो 7:20 का ये इंसिडेंट है 19 तारीख को, और उसके बाद बच्चा मिस होता है। हमने उस बंदे से आगे पूछा जो बाद में प्राइम एक्यूज़ बना कि ये बच्चा आपके पास क्या कर रहा है। उसने अपनी बिल्कुल इग्नोरेंस का मुजाहरा किया कि मैं बच्चे को जानता ही नहीं। लेकिन हमने उस वीडियो को बार बार देखा तो उसमें एक और चीज़ सामने आई कि वो बच्चे से पैसे नहीं ले रहा। तो हमने इससे दोबारा क्वेश्चन किया, भी आप उस बच्चे से क्यों नहीं पैसे ले रहे? आप उसके मामू हैं, चाचू हैं, ताया हैं, क्या है, पप्पा हैं, क्या लगते हैं आप उसके? और बच्चा बड़ा आपके साथ हंस हंस के बात कर रहा है, तो इसकी क्या वजह है? उसने कहा जी मैं वो रश था तो रश की वजह से भूल गया हूँ उससे पैसे लेना, बच्चे ने मुझे पैसे नहीं दिए, वैसे चला गया। लेकिन उस पर हमें बड़ी सस्पिशन हुई। नेक्स्ट डे फिर मैं दोबारा उसी शॉप पे गया अपनी टीम को लेके। तो मैंने कहा जी हमें वो छोटी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही फुटेज, आप हमें बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे वो बच्चे वाली दोबारा रिपीट करें। तो जब टीम के साथ वहाँ पे हम इकट्ठे गए हैं तो ये बड़ा सरप्राइज़ था, और इसकी हरकत सकनार डिफरेंट हो गई, इसको स्वेटिंग शुरू हो गई और इसके हाथ पाँव काम करना छोड़ गए, और इसने माउस जो है वो हमारे वाले कर दिए, मुझसे ऑपरेट नहीं हो रहा, ये सर आप खुद ही माउस को चला लें। हालांकि ये बड़ा IT प्रोफिशेंट है और बड़ा चीज़ें इसको कंप्यूटर और मोबाइल के मतलब बड़ा जानता है। हमने कहा जी आप अपना मोबाइल दिखाएं, हम उसको देखना चाहते हैं। इसने मोबाइल का तमाम डाटा इसने वॉच किया हुआ था, तमाम डिलीट किया हुआ था मोबाइल इसका। तो ये और हमारे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग थी कि ये इस तरह की अब नॉर्मल बिहेवियर क्यों कर रहा है। हमने इसको इंटरोगेशन के लिए उधर चौकी दीनानाथ में ले गए साथ, और इससे हमने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। और मीनवाइल हमने एक बंदा डिप्यूट कर दिया, उसको हमने लाहौर भेजा, इसको नहीं पता हमने इसका मोबाइल का डाटा रिट्रीव किया है। जब मोबाइल का डाटा रिट्रीव हुआ है तो उसमें से उस बच्चे के साथ जो मकतूल है उसके साथ इसकी बड़ी नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो हमें मिली। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं उस 13 साला मासूम बच्चे के वालिद, जिसको बड़ी बेरहमी से पहले तो ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चा जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था और 19वें पारे में था, और इस लड़के से उसकी दूर दूर तक कोई दोस्ती, कोई इस तरह का मामला नहीं था। लेकिन इस जालिम ने बड़ा जुल्म किया है। बात करते हैं जी हम उस बच्चे के वालिद से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये कौन बंदा है जो इस हद तक चला गया, आपके बच्चे के साथ इतना जुल्म कर दिया? आपको कब इतला मिली इसकी? सर सानू 21 तरीक ਨੂੰ इतला मिली थी। 19 तरीक ਨੂੰ मेरा बच्चा इसने गुआ कर लिया था। मैं ਆਪਦੇ ढूंढदा फिर 2 दिन किधर को दसदे, सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਓ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। SH ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਵਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਦਾ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੇ 2 ਪਿੰਡ ਗਵਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਕਤਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ गर्दन तार के लैदा की थी। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा देखिए कि इस जालिम दरिंदे ने बच्चे के साथ पहले ज्यादती की, फिर उसकी गर्दन ही लैदा कर दी, यानी कि धड़ से लैदा कर दी गर्दन। इस तरह इतना बड़ा जुल्म किया। और मैं तो अपने इस प्रोग्राम में यही कोशिश होती है, हमारी गुजारिश होती है आला हुकाम से कि ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा, डेफिनेटली सजाए मौत है तो यही होनी चाहिए, ताकि इस वालिद को थोड़ा सुकून मिल सके कि उसके बच्चे के साथ जिसने जुल्म किया है उसको भी कानून के मुताबिक जो है वही सजा मिली है। उसने बचने की कोशिश की तुमसे? जी। हाँ जी। तो क्या कहा उसने उस वक्त में? कुछ नहीं कह रहा, घर बताऊंगा, छोड़ दो, जाने दो, घर बताऊंगा मैं। छोड़ दो। उस वक्त तुम उससे ज्यादती नहीं की हुई थी उस वक्त तुमने? नहीं सर, जाति के दौरान ही। ज्यादती के दौरान? जी। क्या कह रहा था? छोड़ दो, मैं जाने दो, मैं। तो मैं छोड़ा क्यों नहीं उसको? बस सर। उसने शोर किया, उसने कहा मैं घर वालों को बता दूंगा। जी। ऐसा ही है? जी। तो उस वक्त भी तुम बाज नहीं आए? बस क्या? अब बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? उसी के दौरान सर जी, यानी कि वो शोर कर रहा था वो? मुंह पे हाथ रखने की वजह से उसके। तुमने मुंह पे हाथ रखा उसके? जी। हैं? जी। वो क्या अपने आप को शोर कर रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो? जी। बोलो ना। शोर के दौरान यानी कि उसके मुंह पे हाथ रखा, उसके सांस यानी कि रुकने की वजह से उसकी डेथ होगी। अच्छा, सांस रुकी, डेथ होगी, मार दिया तुमने उसको, ज्यादती तुमने जारी रखी उसके साथ? उसी दौरान छोड़ दिया थी। अब रिपोर्ट में तो ये आया है कि मुकम्मल तुमने उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की है। ऐसा ही है? सर ऊंचा बोलो ना। सर रिपोर्ट नहीं देखी मैंने। रिपोर्ट नहीं देखी? तुम अपनी बात बताओ ना। जी। तुमने क्या किया है? सर मुझसे ज्यादती करने के बाद फिर क्या किया उसके साथ? उठा के ले गए फसलों में, यानी कि उठा के ले गए फसलों में, यानी कि छोड़े हम। फिर फसलों में छोड़ के वापस आ गए। वापस आ गए या उसकी गर्दन काटी है तुमने? सर गर्दन नहीं काटी मैंने। क्या किया तुमने फिर? मुझे नहीं पता सर, गर्दन किसने काटी, गर्दन कैसे हुआ है। लाश को तुमने कहाँ से उठाया, फिर कहाँ पे फेंका? सर लाश को फ्लैट से उठा फसलों में यानी कि जाकर लिटा दिया, फेंक दिया। उसके बाद फिर किधर गए तुम? सर उसके बाद छोड़ के फ्लैट में आ गए। फ्लैट में आ गए। कितने दिन बाद पकड़े गए हो? 2-3 दिन बाद। हाँ? 2-3 दिन, 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन बाद। तो इतना दिमाग में फतूर था ना, तो शादी करा लेते। इससे पहले कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हो तुम? सर किसी के साथ नहीं। हैं? पहले किसी के साथ। तो फिर इसी के साथ क्यों? सर गलती हो गई। गलती होगी। उस बच्चे ने, अगर वो हैप्चुअल होता, अगर इस तरह की हरकतों का वो आदी होता, तो वो कभी भी शोर शराबा ना करता, वो कभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश ना करता, और कभी भी उसकी जान ना जाती जिस तरह इसने फिर मार दिया उसको, इसी डर से कि वो बता देगा और ये पहचान में आ जाएगा। ये इसी वाले से हम बात करते हैं जी इस केस के तफ्तीशी अफसर इंतखाब साहब से। इंतखाब साहब, ये बताइएगा कि मामला है क्या, ये इतना बड़ा जुल्म कर दिया इस शख्स ने। बहरहाल अच्छी पुलिस की कारकर्दगी ये है कि पकड़ लिया आप लोगों ने जल्दी इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 21/10/23 को हमें मौके पे इतला मिली कि डेड बॉडी एक फसल चरिया दीनानाथ से बिल्कुल करीब, उसमें एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है जी। मौके पे हम गए, SHO साहब गए, मौके पे PFS टीम को भी बुला लिया गया। जितने कलेक्ट हमने वो शहाद थे मौके पे,
एविडेंस वो सारी इकट्ठी की। उसके अलावा जो मौके पे जो सिक्योरिटी कैमरे वगैरह वो चेक किए हैं। इसके अलावा जो कुछ हमें मौके पे जियो फेंसिंग करवाई गई, CDRs हासिल की गई। उसके बाद जी जो सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए, अड्डे पे बेकरी थी, उसमें वो बच्चे की 7:20 पे 19/10/23 को 7:20 शाम उस बच्चे की उस बेकरी में जाना नज़र आया। उसमें वो बंदा जो है, ये जो मुलज़म है, ये सेलमैन, ये अपनी चेयर पे बैठा है, बच्चा इसके पास आता है, चीज़ लेता है लेकिन पैसे नहीं देता। इसको हमने शामिल तफ्तीश किया, कुछ मदइयों को भी शक था पहले से, इस पे इंटरोगेट किया जी। फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद इसकी निशानदेही मौके पे जाके करवाई। मौके पे जाके जिस तरह डेड बॉडी इसने फेंकी, जिस सिमत फेंकी, जिस करवट फेंकी, वो सब कुछ इसने मौके पे निशानदेही के मुताबिक बिल्कुल सर इसने बयान किया जी। ये मौके पे जो गुनहगार मुलज़म है सर, जो एविडेंस है इसके ख़िलाफ़ इकट्ठी करके सफ़ा मिस्र पर ला के इंशाल्लाह कोर्ट में चालान पेश करेंगे। ये अपनी सज़ा से बच नहीं पाएगा इंशाल्लाह। ज्यादती से पहले भी उसके साथ गलत मामला कर रहा था ये लड़की के साथ? जी एग्जैक्टली उस वीडियोस में था वो। जी एग्जैक्टली उसी वजह से तो हमारा इसकी तरफ जो शक था वो यकीन की तरफ टर्न लेने लगा। एक बच्चा जिसके साथ ये अपना तल्लक मारने से इनकारी है कि मैं उसको जानता भी हूँ अच्छे तरीके से, ये उसके साथ इस तरह की गैर अखलाकी और हरकत के साथ इसके मोबाइल के अंदर ही वो तस्वीर और वीडियो क्या कर रही है। वो वीडियोज़ ऐसी हैं कि ज़ाहिर है आपका प्रोग्राम फैमिलीज़ देखती हैं, उन वीडियोज़ को बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मैं जी हाँ जी बिल्कुल। फिर ये क्या वजह थी कि अगर ये पहले उसके साथ इस तरह की हरकतें करता था तो उस रात इसने फिर इसको क्यों कत्ल किया? एक्चुअली इसको ब्रेक होती है अपनी जॉब से 2 से 5 और इसने एक प्राइवेट फ़्लैट लिया हुआ है, वहाँ पे ये स्टे करता है। उस फ्लैट पे ये अकेला होता था। बच्चे को उस टाइम पे 2 से 5 दिन का टाइम होता था और साथ में शॉप्स वगैरह खुली होती हैं उस टाइम पे, तो इसको उस हद तक जाने की नहीं मौका मिल सका था कि बच्चा कंप्लेन कर पाता। अच्छा, यानी कि ज़्यादती जो वीडियो जो तस्वीरें हैं वो उसमें ज़्यादती नहीं हुई? जी मैं आपको प्राइवेट तौर पे बता दूंगा। हाँ, फिर अभाम होगा ना। जी ये बताना ज़रूरी है। अब हम ये कहेंगे वीडियोस मिली, तो वीडियोस में अगर कोई ज़्यादती वाला मामला नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर डेफिनेटली हाँ जी, उसमें बच्चे के साथ उन वीडियोस में सॉडमी नहीं है, लेकिन उसके अलावा इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई दूसरी हरकत शामिल है। यानी कि इससे पहले उस बच्चे के साथ उसने ज़्यादती नहीं की, ना ही बच्चे ने कोई ऐसा मामला हुआ? जी एग्जैक्टली। जिस दिन उसने ज़्यादती करने की कोशिश की तो बच्चे ने मज़ामत की होगी? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसने बच्चे को लालच देता रहा कि 2 माह का अरसा इनका स्पैन चलता रहा, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन में इसने चीज़ें कुछ कन्फेस कर ली हैं कि 2 माह में बच्चे को कभी कोई लालच दे दिया। उसकी ज़ाहिर मासूम उम्र थी, उसको नहीं पता अच्छे और बुरे की, इतना नहीं उसको पहचान हो सकी थी कि ये दरिंदा है या इस तरह का इसका बिहेवियर है। तो इसने उस रात को उसको बच्चे को इशारा किया कि आप चले जाएँ फ्लैट की तरफ, तो बच्चा रूटीन में चला गया और रात का टाइम था, वो बच्चा मासूम बच्चा था, उसकी आँख लग गई कहीं उधर, तो ये दरिंदा रात को अपनी ड्यूटी यार ख़त्म करके वहाँ पे गया है, तो इसने बच्चे के साथ बदफेली की कोशिश की है। और बदफेली की बच्चा ज़ाहिर है वो बच्चा था, उसको तो नहीं पता था इस हद तक बात ये गिर जाएगा, इस हद तक चला जाएगा। उसी सॉडमी के दौरान ही उसने बच्चे के सांस बंद कर दी और बच्चे की डेथ हो गई। और इस दरिंदे ने दोबारा उसकी डेड बॉडी को उठाया और करीबी खेतों में जाके फेंक दिया। और ये इस कदर शफाक वाक़या कसूर। अच्छा, इसमें एक चीज़ डॉक्टर साहब, आप खुद भी काफ़ी विजिलेंट ऑफिसर हैं, अब इसमें जैसे ये शख्स मुलज़म से मेरी बात हुई, वो कह रहा है जी कि मैंने इसको, अब उससे पहले तो कभी उसने उससे ज़्यादती नहीं की, ना बच्चे ने कभी उसको इजाज़त दी इस हद तक जाने की, ऐसा ही है? और उस दिन जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा तो बच्चे ने शोर मचाया कि मैं घर बता दूंगा, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। अब मुलज़म ये कह रहे हैं कि मेरा ज़्यादती के दौरान मैंने उसका गला दबाया, मेरा इरादा नहीं था कत्ल करने का, और वो मर गया, कत्ल हो गया। तो इससे अब ऑब्वियसली अभी इंटेरोगेशन तो भी हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि मुलज़म का ये जो बयान है, जो ये कह रहा है जी कि मैं उसने करता रहा, ज़्यादती के दौरान गला दबाया, ये भी तो हो सकता है उसने ज़्यादती की हो सबूत छुपाने के लिए, इस डर से? अक्सर 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि जब ज़्यादती कर लेते हैं, बंदा पहचाना जाता है, ये डर होता है कि बता देगा तो उसको मार के फेंक दिया जाता है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल एग्जैक्टली आप हो सकता है उसने मार के ही बाद में फेंक दिया और आदत है। ये एग्जैक्टली आप ठीक कहते हैं। देखें अभी तक हमारे पास मुलज़म रिमांड पे है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इसकी। आज तक देखें हमारे माशरे में ऐसा कल्चर नहीं है कि आपने कोई जुर्म किया है तो उसको मान लें।
जिसने जितना बड़ा जुर्म किया होता है वो कभी भी आज तक कन्फेशन करने का इरादा हमारे माशरे में रवाज ही नहीं है। इसने इतना घिनौना जुर्म किया है, इसने बच्चे के साथ अमल किया है, इसका फेल माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। कसूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसकी तारीख वैसे ही पहले बड़ी खौफनाक है बच्चों के वाले से, तो ज़ाहिर है इसके सामने सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो इसने अपने वो जुर्म को, अपने गुनाह को, अपने पाप को छुपाने के लिए इसने ज़ाहिर है ये सारी हरकत की है। ये बताइए कि ये गर्दन उसके वालिद कह रहे हैं गर्दन काट के उसकी फेंक दी गई, तो ये भी मुमकिन है कि गर्दन इसी ने काटी हो? नहीं, मैं इसके वाले से हमारे पास एविडेंस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने वो जो एरिया है वो थोड़ा सा रूरल और एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ से डेड बॉडी मिली है। उस एरिए में वैसे ही जो एनिमल्स और डॉग्स इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मेरे सामने में यही आई है कि साथ कच्ची बाती है और उस कच्ची बाती के साथ एक लंबा एक्सपेंडेड एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो जंगली जो जानवर हैं वो उस एरिए में हैं। डेड बॉडी की ज़्यादा हालत उन्होंने ख़राब की है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਡੀਪੀਓ ਵੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੀ ਲੇ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੀ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ है। ये जी इस वालिद के कांपती आवाज़, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर अपील करना, हम तो कभी भी नहीं कहेंगे ऐसा। अब कह रहे क्योंकि अब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के भी अहकामात हैं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और डीपीओ जो कसूर हैं उनके भी यही कोशिश है कि मज़लूम को इंसाफ दिलाया जाए। और इंशाअल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि आला हुकाम तक हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं। इस जालिम दरिंदे ने जो इतना बड़ा एक जुल्म किया है, अब यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है कि एक मासूम बच्चा, उसके साथ तो एक तो तुमने जुल्म किया, उसके बाद उसको इतने जालिमाना तरीके से उसको मार रहे हो, और ऐसे जालिमों को बिल्कुल 1% भी स्पेयर नहीं होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि एक लम्हे के लिए भी कोई छूट मिल सके इनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि खुद ही इन्होंने कह दिया कि पुलिस बड़ा अच्छा तावन करी इनके साथ। कसूर पुलिस, डीपीओ कसूर, एसएचओ भी यहाँ के। बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि आगे जो मामला, और गुजारिश भी है कि आगे चल के जो मामला चलेंगे, हमारी यही गुजारिश है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, ऐसा होना भी चाहिए। अब ये बताइए कि जो गर्दन कटी हुई थी उसको वो क्या मामला है, कि इसने काटी थी या क्या हुआ था उसके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही, डेफिनेट वैसे ही नज़र आ रहा था जैसे, क्योंकि ये अगर हर चीज़ की निशानदेही कर सकता है, फिर गर्दन कटाई की भी वो इसको निशानदेही कर देनी। नहीं, वो तो इसकी मुलज़म की बात वैसे भी नहीं माननी चाहिए, कुछ भी हो जाए। वो ये तो जो बता रहा है ना, इससे इसका जुल्म कम हो जाता है ना। जिस तरह आपको पता है, मेरी सुन लें, आप जो बात कर रहे हैं कि इसने नहीं बताया, उसकी मेरी सुन लें ना। उसकी रीज़न ये है कि जब ये गर्दन काट के फेंकी होगी इसने, और इस बात में फ़र्क है जी, मैं ज़्यादती कर रहा था तो मैंने इरादतन कत्ल नहीं किया, मैंने उसका मुंह दबाया तो वो मर गया है। जी वो ये कह रहा है। ऐसे ही है जी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा हो सकता है कि वो अब ये तो इसने कत्ल ज़्यादती करने के बाद कत्ल किया हो। ये जो अली हसन की डेड बॉडी मिली थी, इसका पोस्टमार्टम मैंने खुद जाके ना जी डॉक्टर साहब के बिल्कुल करीब होकर करवाया जी, ताकि कोई ऐसी चीज़ ऐसी ना रह जाए जो मेरे नोटिस में ना आ सके। मैं खुद पास साथ हो के मैंने करवाया जी। ये ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि इसमें कुछ शार्पली ऐसा नहीं है कि गर्दन कटी हो, जो मौके पे उसकी सिरी मिली है जी। जाति के बाद कत्ल तो किया ना इसने? ये तो बिल्कुल डेफिनेट किया है जी। कत्ल कैसे किया इसने? उसके मुंह को दबा के जी, सांस बंद करके। गला दबा के मारा इसने? गला नहीं, उसका सांस दबा के, नाक और मुंह को दबा के जी मार दिया जी। ये जाति से पहले मारा इसने या जाति के बाद मारा? ये दौरान ज्यादती है, तकरीबन ये दौरान ज्यादती जो कुछ हुआ है। इस तरह तो फिर ये छूट जाएगा?
नहीं छूटेगा नहीं इंशाल्लाह जी। जो मेरे पास एविडेंस है ना जी नहीं ये तो कह रहा है ना, अभी लेकिन इसने खुद ही अभी कह दिया, उसने खुद ही कह दिया मैं इरादतन कत्ल नहीं किया मैंने। एक बात तो इसकी इधर क्लियर होगी। अब अगली बात जो है कि गर्दन कटी है, वो किसने काटी है, क्यों काटी है? गर्दन धड़ से लहदा नहीं हो सकती जितना मर्जी जानवर कहा जाए, वो इस तरह नहीं हो सकता। गर्दन काट के इसने शनाख्त छुपाने के लिए किया, जो वो इसकी ब्रुटलिटी आ जाएगी, इसका जालमानापन आ जाएगा। तो अब तो फिर पुलिस भी तो हम भी ये इसकी बात ही सेकंड कर रहे हैं जी कि मैंने, ये तो कह रहा है इरादतन कत्ल नहीं किया। हम इसकी बात को एडमिट नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात ना हो कि जिस तरह मुलजम को फायदा हो जाए, क्योंकि लाश का इसने बता दिया, ज्यादती करने का इसने बता दिया, गर्दन काटने का अगर ये बताएगा ना तो फिर ये होगा कि फिर ये इसकी ब्रुटलिटी नजर आएगी कि इसने जालमाना तरीके से ये हरकत की है, इसने इरादतन उसकी गर्दन काटी है, उसको फेंका है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। क्योंकि ये बकौल इसके ये कह रहे जी कि दौरान ज्यादती मैंने इरादा नहीं था, ज्यादती की, बंदा मार दिया। और अब ये बात इस पॉइंट पे ये बच भी सकता है। कुछ ऐसे नुकात होते हैं जिन पे मुलजम को फायदा होने के चांसेस होते हैं। जी जी, इसमें तफ्तीश इंटेरोगेशन अभी जारी है। ये बस रिमांड पे है। यही चीज है ना, हम अभी तफ्तीश जारी है। बिल्कुल इसमें सही। कुछ ऐसी चीजें हतमी राय नहीं है आपकी, हतमी राय नहीं है। बस यही तो अर्ज कर रहे हैं हम कि हाँ जी। हतमी राय ना इसमें बनाएं, हतमी इसकी राय बात सुन नहीं के है, मुलजम की इसमें बात अभी नहीं मानी। तफ्तीश इंटेरोगेशन जारी है अभी, बिल्कुल सही है। रिमांड पे है, अभी सिलसिला चल रहा है इंशाल्लाह। नहीं, आपने तो ये कुछ सर मैं जी, जो कुछ इसके खिलाफ एविडेंस वो सारी कलेक्ट करके मैं सफा मिसल पे ला के सर वो मैं क्योंकि आप इस केस के तफ्तीशी हैं, मैं तफ्तीशी। ठीक है, आपकी तफ्तीश मैटर करेगी इसको फांसी दिलवाने में या इसके बचने में, वो आप पे आएगा सारा। तो अब ये अगर मुलजम जो कह रहे हैं हम उसकी बात क्यों माने? वो कह रहे जी मैंने इरादतन कत्ल नहीं किया, इरादतन फिर इसने ज्यादती भी नहीं की। ये जो है जो कुछ इसका फेल है ना जी, ये इरादतन किया कानून ना? है, इरादतन है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ बिल्कुल। किया इसने इरादतन किया। लेकिन इस पॉइंट पे इसको फायदा हो सकता है, जो ये कहता है ना बार बार कि मैं जी ज्यादती कर रहा था, मैंने इसकी आवाज दबाने की कोशिश की तो वो मर गया, मैंने इरादतन नहीं मारा, इसलिए फिर आगे ये लाश की बात ही कर रहा है। इरादतन जो कुछ हुआ इरादतन हुआ है जी। हाँ, बस ठीक है उसका जी, पुलिस भी क्वार्टर यही पे कह रही है, लेके जाना, इरादतन- उसका ज्यादती करना, उसको मार देना, सब कुछ इसने इरादतन किया है। इरादतन इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। अभी मजीद तफ्तीश करें, आपको बता देगा, गर्दन का भी बता देगा, गर्दन काटी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि जो मुल्ज़मान कुछ नुकात का फ़ायदा उठाकर बच जाते हैं आगे चल के, यानी पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की, पकड़ लिया, बहुत अच्छी कार्रवाई है कसूर पुलिस की। लेकिन हमारी ये भी गुजारिश है कि जो ये कह रहा है सारी बातें, ये इसकी हम नहीं मान सकते कि जी मैंने इरादा नहीं था कत्ल करने का, इरादतन वो मैंने ज़्यादती के दौरान उसका सांस बंद किया तो मर गया। उसे पहचान लिया था ना, तो मैं उसने कहा मैं घर बता दूंगा। जी हाँ, जी जी, तो फिर मारा कैसे तुमने उसको? मुंह पे हाथ रखा था सर जी, उसकी वजह से। ज़्यादती के बाद मारा तुमने? नहीं, उसकी दौरान ही सर, मेरा इरादा नहीं था। ये वही बात आ जाती है जी, इरादा नहीं था मेरा, मैंने हाथ रखा। यही वो नुक्ता है जो कि, क्योंकि गर्दन मेरे ख्याल में, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं आज तक, कितनी लाशें पड़ी होती है, जानवर नोचते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी किसी की गर्दन काट के कोई जानवर लहदा नहीं लेके गया। तो बहरहाल ये गुजारिश है, इस नुक्ते पर तफ्तीश होनी चाहिए। आजी साहब से गुजारिश है कि इस चीज़ को इस पैराए में भी देखें, ताकि आगे चल के इसको जो है वो कोई फ़ायदा ना हो सके। बहरहाल तुम सज़ा के लिए कानूनी तौर पर तो इरादतन तुमने जो भी मामलात किए तो तफ्तीश साहब बता रहे हैं कि सब इरादतन है। सज़ा के लिए तैयार हो, फांसी के लिए तैयार हो तुम फिर? हाँ जी, क्या जी, कि माफ़ी मांगोगे? माफ़ी मांगूंगा सर, हाँ, माफ़ी मांगूंगा। तुमने माफ़ किया था उस बच्चे को? उस बच्चे को माफ़ किया था? नहीं सर, हाँ, नहीं तो खुद क्यों मांग रहे हो माफ़ी? सर, गलती हो गई सर। गलती होगी, तुम्हारी गलती से बच्चा आ जाएगा वापस? नहीं सर, हाँ, नहीं उसका क्या कसूर था उस बच्चे का? सर, उसका कसूर क्या था बच्चे का? कोई कसूर नहीं था। जिसका कोई कसूर नहीं है उसके साथ ज्यादती करके तुमने उसको मार दिया, उसकी गर्दन काट के तुमने उसको फेंक दिया, और तुमने जो किया तुम माफी मांग रहे हो जो कसूरवार है। ये मामला था जी। जालिम जब जुल्म करता है ना किसी कमजोर पे, तो उस वक्त ये नहीं सोचता जी कि मैं उसको माफ कर दूं या जाने दूं। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जालिम को उस बच्चे पर रहम नहीं आया। इसने उसके साथ ज्यादती की, उसको मारा मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी चीजें इंटेरोगेशन में, गर्दन भी उसकी काटी और उसको फेंक दिया ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। बहरहाल मेरी गुजारिश है वालिदैन से कि खुदारा अपने बच्चों की निगरानी करें,
उनको ऐसे दरिंदों के हाल पर मत छोड़ें। अकेला कहीं बच्चा जा रहा है आ रहा है तो भी आप एहतियात करें। 12-13 साल को इतनी ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है, तो एहतियात करें, निगरानी करें ताकि ऐसे जालमों से, ऐसे दरिंदों से बच्चों को बचाया जा सके। और अगेन ये ज़रूर बड़ी अच्छी कारकर्दगी है कसूर पुलिस की कि बर वक्त जो है इन्होंने मुलज़म गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे भी ये गुजारिश है कि तफ्तीश में जो कोई ऐसा नुक्ता ना छोड़े कि जिससे ये बच जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।